महाराज जी के शब्दावली उपदेश का अंग। गुरु से करे मेले गवारा, क्या सोचते बारंबार। गुरु से करे मेल गवारा, क्या सोचते बारंबार। परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। जैसे हमेशा हम कबीर साहब जी की वाणी लेते रहते हैं। आज से 600-650 साल पीछे कबीर साहब काशी में प्रकट हुए। जिस समय काशी में कर्मकांड का पसारा था, पूजा पाठ तीर्थ व्रत उपवास इसी में लोग लगे हुए थे। और ऐसे समय में आके कबीर साहब ने गुरु महिमा, नाम महिमा, सत्संग की महिमा, गुरु भक्ति, नाम भक्ति इस बारे में होका दिया। तो उस समय वहां पे बड़ा हंगामा मच गया और एक शेख तकी जो कि सिकंदर लोदी का गुरु था, वो हाथ धो के कबीर के पीछे पड़ गए, क्योंकि ये कोई नया मत का प्रचार कर रहा है, हिंदू मत का भी नहीं, मुसलमान मत का भी नहीं, और ये कोई नया मत का ही प्रचार कर रहा है बोल के कबीर साहब को बहुत तकलीफ दिया। यहाँ तक कि सिकंदर लोदी को कहला के हाथ पैर बांध के गंगा नदी में फेंकवा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उससे भी न जब कबीर साहब मरे तो पहाड़ की चोटी पे ले जाके हाथ पैर बांध के वहां से नीचे डलवाया। उससे भी जब कबीर का कुछ नहीं बिगड़ा, तब एक जंगली हाथी एक कंपाउंड के घेरे में कंपाउंड के अंदर छोड़ के शराब पिला के और उसके सामने कबीर को ढकेल दिया। लेकिन जब वहां भी कबीर का कुछ नहीं बिगड़ा, तो बाद में एक बड़ा डेक्सा नीचे आग लगा के पानी उबलता हुआ पानी में, और भी आग लगा के कबीर साहब को उबलता हुआ पानी में डाल के बंद कर दिया डेक्से में कि जाओ अब मरेगा। तो फिर देखता है, क्योंकि शेख तकी सिकंदर लोदी का गुरु था, फिर देखता है कि कबीर सिकंदर लोदी के पास जाके बैठे ये कुछ भी करता है तो वो जाके वहां बैठे, क्योंकि सिकंदर लोदी हालांकि कबीर को मानता था अंदर से, लेकिन ये गुरु, इसका भी हुक्म मानना जरूरी था, इसलिए वो तकलीफ दे रहे थे। तो बाद में जब तीनों मिलके एक दिन घूमने के लिए निकले, सिकंदर लोदी, कबीर और शेख तकी जा रहे थे, तो जैसे हमारे उत्तर भारत में आप देखेंगे करीब बनारस से 50, 200, 300 किलोमीटर तक कोई मसानी नहीं होता है, सब लोग ले जाके बनारस में जलाते हैं। क्या भ्रम है, वहां पे लिखा हुआ है कि जो बनारस में मरता है वैकुंठ जाता है, माने भ्रम है। तो ऐसा इस तरह से लोग ले जाके वहां बनारस में जलाते हैं और अस्थि का वही गंगा में प्रवाह कर देते हैं, तो भ्रम है। तो बाद में ऐसे ही गरीब लोग भी होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं कि वो डबल किराया दे के मुर्दे को ले जाने के लिए डबल किराया मांगते, बस वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, तो वो डबल चार्ज किराया दे के वहां तक ले जा सके। गरीब लोग भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मुर्दे को बांस फाड़ के माने कि उसका वो बनारसी बना के और मुर्दे का कपड़ा जो 1.25 रुपए मीटर का माने पतला वाला, वो बांध के
और गंगा में प्रवाह कर देते हैं कि जाने दो इसको भी मुक्ति मिल जाए। तो ऐसे एक मुर्दा बहते हुए जा रहा था। उसका 14-15 साल की उम्र, जवान लड़का कोई गुजर गया था और वो गरीबों ने उसी तरह से उसको प्रवाह कर दिया था। तो वो किनारे किनारे मुर्दा डूबते तैरते जा रहा था, तैरते। तो इतने में वो सिकंदर लोधी ने देखा, शेख तकी ने देखा और कबीर साहब से कहता है कि महाराज अगर इस मुर्दे को बुला दो और उठ के वो आ जाए तो हम आपको भरोसा कर ले, आपको अपना पीर मान ले, गुरु मान ले। तो कबीर साहब कहते हैं कि हे कमाल, तू कहाँ जाता है, उठ के आ जा। इतने में उस मुर्दे में जान आ गई और उसके जो सारे जो बंधन थे, रस्सी बंधे थे, वो सब टूट गए। वो उठ के बैठ गया और वो निकल के पानी से कबीर के पीछे पीछे चलने लग गया। तो सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत रिद्धि सिद्धि से एक आध दो कर दिया, अब आगे फिर भी उनके अंदर तसल्ली नहीं हुई। फिर थोड़ा आगे किलोमीटर गए होंगे कि एक लड़की 10-11 साल की, किसी की लड़की मर गई थी, वो भी गरीब, तो उसने भी इसी तरह से अर्थी बहा दी थी। तो बहते हुए जा रहा था तो शेख तकी कहता है कि महाराज अच्छा एक और है, उसको अगर आप बुला दे आ जाए तो हम पूरा आपके ऊपर भरोसा कर लें। तो वही उसको कमाल कहा, इसको कमाली। तो कबीर कहते हैं कमाली कहाँ जाते हैं, उठ के आ जाए। और वो उसमें भी जान आ गई, उसकी भी रस्सी टूट गई और वो भी उठ के उनके साथ हो लिया। तो वही दो कबीर के पुत्र कहा जाते हैं। ये मुर्दे को उन्होंने जिंदा किया था, कमाल और कमाले। और माता लोई वो कबीर साहब की शिष्या थी, एक ऋषि की लड़की थी। ऋषि अच्छा अभ्यासी था, उसकी एक लड़की थी और वो जवान हो चुकी थी। वो सोचता था कि इसको कहाँ रखा जाए, किसकी सेवा में रखा जाए, क्योंकि ऋषि का तो उम्र हो चुका था। तो वो सोचा कि कबीर का इस समय बड़ा नाम है बनारस में और उनकी सेवा में छोड़ दे तो अच्छा है, इसका भी उद्धार हो जाएगा। तो वो लेके कबीर के आश्रम में पहुंचा। उस समय छोटी उम्र थे, 17-18 साल के, माता लोई का। तो आके सोचा कि अगर कबीर साहब को कहेंगे कि इसको अपने आश्रम में या तो आप इससे शादी कर लो या तो अपने आश्रम में रख लो, तो नहीं रखेंगे। तो उन्होंने कुछ बहाना बनाया ऋषि ने। एक दिन रहने के बाद दूसरे दिन ऋषि ने कहा महाराज हमें हिमालय में जाके थोड़ा तपस्या करना है और ये लड़की मेरे साथ रहे तो मुझे बड़ा तकलीफ होता है, मैं लौट के आने तक इसे आप अपनी सेवा में रहने दें और बाद में मैं ले जाऊंगा। बहाना बनाया और कबीर की सेवा में छोड़ के चला गया। कबीर ने मान लिया और सेवा में छोड़ के चला गया और फिर वो लौट के आया नहीं। तो वही माता लोई को कबीर की औरत कहे जाते हैं, लेकिन सच पूछो तो कबीर सतपुरुष के अवतार थे। ये ऊपर के मंडल से परमपिता परमात्मा ने उनको भेजा था हमारे आप जैसे बोली हुई आत्मा को जागृत करने के लिए। वो बनी बनाई आत्मा आई हुई थी, इसीलिए तो कहते इस तरह से माता लोई बड़ी अच्छी सेवादार थी, बड़े प्रेम प्यार से सेवा करते थे और कबीर के ऊपर उसका पक्का भरोसा और विश्वास था। इतना तक विश्वास था कि एक दिन कबीर साहब लोई का परीक्षा लेना चाहा, इसकी गुरु भक्ति कैसा है। तो उन्होंने वो जो धागे का बंडल है जो कपड़ा बुनने के समय करते हैं, तो वो एक बंडल लेके आए अंदर से और कबीर ये माता लोई झाड़ू लगा रहे थे, दोपहर का समय। तो आके कहते हैं उनके सामने खड़ा होके देख रही लोई कि वो कपड़े का जो बंडल है वो अपने बगल में छिपा रहे हैं कबीर साहब, वो सामने देख भी रही है
और कबीर साहब कहते हैं कि देख मेरा धागे का बंडल नीचे गिर गया है तो आप ढूंढ के दे दे। अब कबीर साहब कहा ढूंढ के दे दे तो ढूंढने लग गई नीचे। वो देखा कबीर साहब ने बगल में रखा है, लेकिन कहते हैं नीचे गिर गया है, ढूंढो। ढूंढने लग गए। बहुत टाइम परेशान हो गए, ढूंढ ढूंढ के आधा घंटा माने कि 10-15 मिनट तक खड़े रहे। तो कहते महाराज नहीं मिल रहा है। अरे पगली अंधी है, तेरे को दिखता नहीं तो लालटेन बिल्टेन दिया जला के देख ले। उस समय तो बैटरी तो थी नहीं, लाइट थी नहीं, 600 साल पीछे। तो गई दिया जला के लेके आई, दोपहर का समय, अच्छा दिखाई दे रहा है, हमारे गुरु जो कहे वही दिखे। तो दिया लेके आई, और दिया लेके आई देखने लग गई। 10-15 मिनट तक ढूंढती है, महाराज मिल नहीं रहा है। तो कहते हैं अच्छा मैं ढूंढ लो, मैं ढूंढू? अच्छा महाराज आप ही ढूंढ ले। तो बगल से लेकर तो देख तो मुझे मिल गया। तो माता लोई कहती है कि महाराज क्या करना, मुझे दिखाई नहीं दिया। माने इतना बड़ा विश्वास, गुरु जो कहे वही दिखे। ऐसे हुआ ना जब गुरु 10वें पातशाही भाई जो कि गुरु जी को लड़ाई के समय में बड़ी मदद दिए थे, वो जो है कि जाट परिवार के ही थे, ढल्ला नाम था उनका, वो उसका हेड था। तो एक बार गुरु गोविंद सिंह उसके घर गए, तो उसने बड़ा खातिरवाद, क्योंकि लड़ाई के समय में उसने बड़ी मदद किया था गुरु गोविंद सिंह का, और उसने बुलाया था। तो गोविंद सिंह उनके घर पे गए, तो उसने बड़ी खातिर बातर किया। तो गुरु गोविंद सिंह बोले चलो इसने बड़ा खातिर बातर किया है, ठीक है। तो बोले मैं तुम्हारा जमीन देखना चाहता हूँ। जमीन की तरफ लेके गए, तो जमीन में क्या था, सब ऐसे ही परती पड़ा, माने बीड़ पड़ा हुआ था परती, उसमें सब मदार के पेड़, बबुल के पेड़ उगे हुए थे। तो हमारा जाके जो बबुल के पेड़ थे, कहते देख आम के कितने अच्छे बगीचे दिख रहे हैं। वो बबुल के बगीचे को आम का बगीचा कह रहे। देख बबुल का बगीचा, माने को आम का कितने बड़े अच्छे अच्छे पेड़ खड़े हैं, कितने अच्छे अच्छे फल लग रहे हैं। कहता नहीं महाराज वो आम का नहीं है, वो बबुल का है। फिर थोड़ा आगे तो मदार के पेड़ थे, ढाक का। तो वो उसको कहते देख कितने सुंदर अमरूद के बगीचे हैं। तो कहता नहीं महाराज ये तो मदार के पेड़ है, ढाक के पेड़ है। तो महाराज घास के कहते भाई जा, अब तू जब तक रहेगा तब तक ऐसे ही रहेंगे। अगर तू कह देता तो हो जाता था। थोड़े दिन में आम के बगीचे भी आ जाते थे, अमरूद के बगीचे भी आ जाते थे, लेकिन तेरे को भरोसा नहीं। अब तू जब तक रहेगा तब तक ऐसा ही रहेगा, लेकिन तेरे के जाने के बाद में यहाँ आम के और अमरूद के बगीचे होंगे। तो वो जब मर गया तो बाद में नहरें आ गई। उस जमीन के बीच में से नहर आ गई, और वहां बड़े अच्छे अच्छे आम के और अमरूद के बगीचे खड़े हो गए। तो कहने का मतलब है कि मन धोखा देता है, अपना चलाता है। गुरु कुछ और कहता है, हम कुछ और कहते हैं, कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो कहते यही कारण है कि मन धोखा देता है। तो वही आप कबीर साहब जी इशारा देते हैं। देखो आज 600 साल पीछे कबीर साहब ने कहा गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार। जिस समय कर्मकांड का अखाड़ा था, लोगों में लोग राम भक्त थे। हमारे यूपी में घर घर में रामायण होता है। पहले लोग रामायण का पाठ करते थे, राम के अलावा और किसी को मानते नहीं थे। और कबीर साहब ऐसे समय में आके कहते हैं कि संत मत का बुनियादी रखा, फर्स्ट कबीर
और दूसरे नंबर पे गुरु नानक है। दोनों ने बड़ी मेहनत किया, कहते हैं कि लोगों को जागृत करने के लिए। कबीर यहाँ तक कि काशी से इस छोर पे तो, उत्तर के छोर पे तो बनारस है और दक्षिण के छोर पे हैदराबाद है। अब यहाँ से वहां तक पैदल यात्रा किए थे, चिताते चिताते। कबीर साहब हैदराबाद तक गए थे लोगों को जागृत करते। और गुरु नानक पाकिस्तान में पैदा हुए थे, जो पहले पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र था, आधा चला गया पाकिस्तान में। वहां से कहते हैं कि सऊदी अरबिया, वहां तक चले गए थे चिताते चिताते। बहुत रन किया दोनों ने, बहुत मेहनत किया, माने इस भक्ति को, बीज को, गुरु भक्ति को डालने के लिए। तो वही आप कबीर साहब कहते हैं कि गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचे बारंबार। कहते भाई गुरु से मिलाप कर लो, गुरु के चरणों से सच्चा प्रेम प्यार जोड़ लो। क्यों कि गुरु भक्ति के बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। संत मत का मेन फाउंडेशन गुरु भक्ति है। गुरु को प्रसन्न करना, गुरु को अपने अंदर प्रकट कर लेना। और जब गुरु प्रकट हो जाता है तो काम बन जाता है। अभी गुरु भक्ति क्या है? जो गुरु ने 5 नाम का सुमरन दिया है, सुमरन, ध्यान, भजन और सेवा। प्रेम प्यार से 2-2.5 घंटे रोज भजन सुमरन बैठना, सत्संग सुनना, सदगुरु की सेवा में रहना। तो इस तरह से हमारे कर्म करते जाते हैं और एक दिन हमारी आत्मा सिमट के 9 दरवाजे से 10वें में आ जाती है। हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, हमारी आत्मा अंदर प्रवेश करती है। तो जब पहले गुरु ही दर्शन देता है, भाई जो गुरु अंदर ही नहीं आएगा तो आपकी क्या संभाल करेगा। जब हम अंदर जाते हैं तो पहले गुरु ही दर्शन देता है और गुरु क्या कहता है, भाई चल ऊपर ले जाता है। और जो सृष्टि करता है, काल और माया, उनका दर्शन करा देता है और वो ज्योत और शब्द प्रकट हो जाते हैं, प्रकाश और शब्द दोनों प्रकट हो जाते हैं और वहां से हमारा रूहानी सफर स्टार्ट हो जाता है। तो हर मंडल पे गुरु हमारे साथ होता है, लेकिन गुरु को जब तक हम साथी जो हमारे को उपदेश दिया है उसको भक्ति करके अंदर प्रकट नहीं कर लेंगे, तब तक हमारी रूहानी सफर कैसे स्टार्ट होगा, आत्मा कैसे चढ़ाई करेगी। तो पहले अपने साथी को साथ लेना। तो वही कबीर साहब कहते हैं कि भाई पहले गुरु को प्रसन्न करना है, ये मेन चीज है। तो गुरु प्रसन्न कहते हैं, गुरु राजी तो करता राजी, काल क्रम की चले न बाजी। गुरु राजी है, परमात्मा राजी है, वहां काल और कर्म का कुछ नहीं चलता है। देखो सारे शास्त्रों में, वेदों में भी गुरु की महिमा गाई है। एक बार मैंने कागभूषणी की कहानी बताया था आपको पहले। कागभूषणी गरुड़ को अपने पिछले जन्म की कहानी बताते हैं। कागभूषणी पिछले जन्म में शिव भक्त थे और उन्होंने गुरु किया हुआ था। गुरु ने उनको शिव आराधना बताया था। तो रोज जाके मंदिर में 1 घंटा शिव की आराधना पूजा करके आके ध्यान बैठते थे। तो एक दिन वो शिव आराधना कर रहे, पूजा में बैठे हैं, इतने में गुरुदेव आ गए मंदिर में। जब गुरुदेव आ गए तो कागभूषणी ने उस तरफ ख्याल नहीं देखा कि गुरु आ रहे हैं, लेकिन नमस्कार नहीं किया, ख्याल नहीं किया। और उनको दिल में आया कि मैं तो खुद परमात्मा की पूजा में पड़ा हूं, तो उनको नमस्कार नहीं करने की क्या जरूरत है, और पूजा में लगे रहे। तो गुरु का दिल उदास हो गया, दिल में लग गया कि देखो मैं प्रत्यक्ष आया, मेरी तरफ देखा और मेरे को नमस्कार नहीं किया। और थोड़े टाइम तक खड़े रहे, जब उन्होंने नहीं किया तो उदास दिल से वहां से पीछे मुड़े, मंदिर से बाहर निकलने लगे।
तो जैसे ही मंदिर से बाहर निकले कि आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख, गुरु प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने आया और तूने उनका निरादर किया, उनका निरादर किया तूने। जा, तू आगे कौवे के शरीर में पैदा होगा। शिव ने श्राप दिया जिसकी वो पूजा में बैठा था। तो इतने में जब गुरु ने सुने, वो भागे भागे आए, कहते अरे महाराज वो अज्ञानी है, जड़ जीवी है, माफ कर दो। कहते नहीं, फिर आगे कोई ऐसा ही हरकत करेगा जिसको यही शिक्षा है। तो कहते इसीलिए मुझे कौवे के शरीर में आना पड़ा। काव्य संदीप गरुड़ को कहते हैं मैंने अपने गुरु का तिरस्कार किया, अहंकार आ गया और इसीलिए मुझे कौवे के शरीर में आना पड़ा। तो पहले की भक्ति कहीं जाते नहीं है। जो भक्ति हम पिछले जन्म में करके आए होते हैं, हमारा संस्कार होता है, वो भी हमारी मदद करती है। भाई किया करा कहीं जाता नहीं। अच्छे कर्म भी हमारे हिसाब में होते हैं, बुरे कर्म भी हमारे हिसाब में होते हैं। जो हम भजन बोल भरम के करते वो भी हमारे हिसाब में होते हैं। तो जैसे हमें बुराई का दंड मिलता है, भलाई का इनाम भी मिलता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई कर गुरु से मेल गवारा, पहले गुरु को प्रकट कर लो अपने अंदर। गुरु की भक्ति करके आप ये 6 चक्कर पार करके 7वें में आ जाना, गुरु को अंदर प्रकट कर लेना, ये गुरु भक्ति है। अंदर गुरु प्रकट हो गया, आपकी ड्यूटी खत्म, आगे गुरु की ड्यूटी आप अपने आप को गुरु के हवाले कर दो, आपकी ड्यूटी खत्म, आगे गुरु की ड्यूटी है। वो खुद सब कुछ कर लेगा, आपकी सारी देख रेख वही करेगा, दुनिया में भी, बाल बच्चे में भी, नौकरी धंधे में भी। जयमल सिंह महाराज नहीं थे? जयमल सिंह महाराज 10 साल गुरु शोधन में निकाले थे, गुरु ढूंढने में। पूरा गुरु चाहिए, 1-2 बरस नहीं, 10 साल। 12 साल की उम्र से जो है भटकते भटकते जब से उनको भाई कहीं 5 शब्द मार्गी गुरु चाहिए, 5 शब्द मार्गी, क्योंकि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ा था पंच शब्द धुनकार धुन बाजे शब्द निशान। हमारे अंदर 5 शब्द के धुनकार आवाज हो रहे हैं। तो वो पंच शब्द मार्गी गुरु शोधन में लगे हुए थे, बहुत भटके बहुत भटके। तो जाके एक गांव में पहुंचे, तो वहां गांव वालों ने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे बड़ा घोर जंगल है, बड़ा जंगल है। और उस जंगल में एक महात्मा आम की डाल का पेड़ पकड़ के दिन भर खड़ा रहता है, खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, जाप कर रहा है। अगर उसके पास जाए तो आपको 5 शब्द का वेद मिल जाएगा। गांव वाले ने कहा, बस इनको खुशी हो गई, भाग गए, जंगल की तरफ गए। बच्चा 10 साल का भाग के गए। तो वो महात्मा का एक ये था, किसी को पास आने नहीं देता था। अगर गांव वाला कोई पास आने की कोशिश करे तो पत्थर लेके उनके पीछे बढ़ता था, मारता था उनको। तो लोग पागल समझ के भाग जाते थे, उसके पास कोई आता नहीं था। लेकिन जब जयमल सिंह महाराज गए और जाके वो हाथ पर खड़ा ही रह गया, उसने कुछ किया नहीं, बोला भी नहीं। और दोपहर का समय जाके सामने बैठ गए, बैठे रहे, सोचते हैं कि अभी हाथ छोड़ेंगे आके कुछ बोलेंगे, अभी हाथ छोड़ेंगे कुछ। वो अपने जाप में लगा था और हाथ सारा दिन रात हाथ पकड़ के खड़ा होकर जाप करने से उसके हाथ पैर सब सूज गए थे, लेकिन वो सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में था। तो बाद में फिर देखा ऐसे ये भी बैठे रहे, क्योंकि इनको भी सच्ची मालिक से मिलने की तड़प थी। रात 12 बजे उसने डाल छोड़ा हाथ से और भागा भागा गया। एक छोटा सा पानी का स्थान था, बावड़ी थी,
और जाके उस बावड़ी में स्नान करके आके गुफा में अपने झोपड़ी में 1 घंटा 1.5 घंटा बैठा और फिर सवेरे 4 बजते बजते आके डाल पकड़ के खड़ा हो गया। फिर सारा दिन रात को 12 बजे तक खड़ा रहता था। जयमल सिंह महाराज बैठे बैठे सब देख रहे थे। अब बोलने की भी हिम्मत नहीं, और वो महात्मा भी कुछ बोलता नहीं था, आके अपने ड्यूटी में लग गया। इनको 2 दिन हो गया उपवास। पानी तो जाके उस जो पानी का छोटा सा स्थान था वहां से पी के आ जाते, लेकिन खाना कहाँ, 2 दिन उपवास। तो उसने देखा कि ये बच्चा 2 दिन से बैठा है, ये संस्कारी आत्मा है, इसको लगन है मालिक से मिलने का। नहीं तो ये खेलने खाने का समय भाग जाता था। अब भाई पेट किसी का मानता है। माने हम 3 टाइम खाते हैं, कभी एक दिन थोड़ा एक टाइम नहीं मिले तो देखो क्या हालत होती है। और 2 दिन उन्होंने खाना ही नहीं खाया बच्चा, तो उसके दिल में लग गया ये संस्कारी आत्मा है। और वो वहां से आया, खड़ा होकर कहता है कि अच्छा बेटा तू क्या चाहता है? तो ये बोलते हैं महाराज मुझे पंच शब्द मार्गी गुरु चाहिए। तो बोलता है बेटा मेरे पास भी 3 ही शब्द है, 5 शब्द तो मेरे को भी नहीं मिला है, लेकिन तपस्या कर करके मैं 20 साल से इस तपस्या में हूँ, 3 शब्द के साधन में हूँ। मेरी तीसरी आंख खुली हुई है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आगरा में अभी अभी एक नए संत महात्मा प्रकट हुए हैं और वो 5 शब्द का भेद दे रहे हैं। तो तू जा पहले, और बाद में मेरे हाथ पैर सूझ गए हैं, मैं भी धीरे धीरे वहां पहुंचूंगा। इनको क्या हो गया, बड़ी खुशी हुई। चलो जगत का पता लग गया। अब ये नहीं पूछा कि आगरा अब क्या छोटा मोटा शहर है, जिला है। पता होता तो पूछा नहीं, तो खुशी हो गई और वहां से उठे और चल दिए। और उस समय तो गाड़ी घोड़े का कोई सवाल नहीं था। पहले तो ट्रेन भी नहीं थी, बसें भी नहीं थी, आज से 150-200 साल पीछे चलते हुए गए। काफी कहते महीने के बाद तो वहां पहुंचे आगरा। देखो लगन। और जाके फिर आगरा सब ढूंढने लगे। आगरा ढूंढते ढूंढते सारा 2 दिन छान मारा आगरा गली गली। अब बताओ आगरा कोई छोटा मोटा है, ये बच्चा कितना ढूंढेंगे। थक गए तो दिल बड़ा उदास हुआ कि जो है कि महात्मा भी नहीं मिला और मेरा काम भी नहीं बना, अब जिंदा रह के फायदा क्या? ये जमुना में कूद के जान दे देना। हाँ तैयारी कर दिया। तो जमुना के पास पहुंचे और जमुना किनारे खड़ा होकर विचार ही कर रहे थे। 9 बज रहे थे सवेरे कि 2 पंडित स्नान के लिए आए और स्नान करके धोती पहनते हुए स्वामी जी महाराज जी के बारे में बात कर रहे हैं कि चलेंगे हम लोग सत्संग, कल का सत्संग बड़ा अच्छा था, आज भी सत्संग सुनेंगे। तो इनको दिल में लगा कि ये लोग क्या सत्संग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जाके उनसे पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आप लोग किसके बारे में बात करते हो? तो कहते हैं भाई यहाँ पे एक महात्मा है, बड़े अच्छे सत्संग करते हैं, हम लोग वहीं जा रहे हैं, अगर तुमको आना है तो चलो। तो बोले जरूर आऊंगा। तो वो लेके गए, सीधा स्वामी जी महाराज जी के पास पहुंचे। जब वो स्वामी जी महाराज जी के पास पहुंच के नमस्कार किया, स्वामी जी महाराज देखते ही कहते हैं हमारा पुराना मेल आ गया। ये हमारा पुराना संबंधी आ गया। तो बाद में इन्होंने काफी सत्संग सुना और सारा शंका समाधान हुआ, क्योंकि सत्संग से हमारा शंका समाधान होता है। लेकिन एक बात दिल में रह गई कि हम सिख हैं और ये मौना हिंदू है। हम सिख हिंदू को अपना गुरु कैसे बनावे? एक रुकावट अंदर पड़ी थी
यही बुढ़ा भाग अंदर चल रहा था। तो इस तरह से 2-3 दिन बीता, विचार कर करके, और भरोसा पक्का आ गया है, सारा प्रश्न के जवाब मिल गए हैं, लेकिन यही एक शंका सता रही है, तो मैं सिख, वो मौना हिंदू, क्योंकि उनके बाल नहीं बड़े थे, सिख नहीं, तो मैं इनको गुरु कैसे बनाऊं? तो बाद में जाके एक दिन शाम को पैर में गिर के रोने लगे, अपना ये शंका बताने के लिए गए थे। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, क्यों बेटा, अंदर जो सिख और मौने का गुड़ा भाग चल रहा था वो सब फैसला हो गया क्या नहीं अभी? तो ये कहते हैं कि माते और भी रोने लग गए, कहते अरे भाई तुम्हें नाम लेके भजन सुमरन करना है मालिक से मिलने के लिए, तुम्हें क्या उनके साथ कोई संबंध करना है? तुम्हें तो नाम लेके भजन सुमरन करना है, तुम्हें तो उनके साथ कोई रिश्ता तो करना नहीं। तो तुम्हें मौना और सिख का क्या ये है? तो वो भी उनका शंका समाधान हो गया। तो बाद में आप चरणों में लिपट गए, तो नाम दान दे दिए। फिर देखो कितनी मेहनत किया उन्होंने, यहाँ तक कि महाराज ने उनको आश्रम में भी रहने नहीं दिया। कहते नहीं बेटा, तुमको मेहनत की कमाई करके खाना है, भजन करना है। तो आप जाके सिख मिलिट्री में भर्ती हो गए, दिन भर मिलिट्री में ड्यूटी। मिलिट्री की ड्यूटी कितनी सख्त होती है, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमाना था, थोड़ा टाइम बैठने भी नहीं देते थे। तो सारा दिन खड़ा होकर ड्यूटी करते थे, और रात को अपने कैंप के बगल में 5 फीट गहरा खड्डा खोद के रखा था, 5 फीट चौड़ा 5 फीट गहरा। तो उसी में बंदूक नीचे रख के और अपना चादर ऊपर बिछा के और ध्यान बैठ जाते थे रात भर, और सवेरे 6 बजे उठ के फिर स्नान करके ड्यूटी पे हाजिर होते थे। कितनी बड़ी तरह से। तो ऐसा करने वाले को गुरु क्यों नहीं मिलेगा? कुछ ही बरस माने महीने बरस में उनकी रूह चढ़ाई करके उनकी तीसरी आंख खुल गई, गुरु प्रकट हो गया। तो जब अब शनिवार को ही महाराज जी के दर्शन के लिए चले आते थे, तो शनिवार को आके दर्शन करके भजन बैठ जाते थे। तो कभी कभी 3-3 दिन तक उनकी रूह नीचे उतरती नहीं थी, समाधि में मस्त हो जाते थे। तब इनका ड्यूटी गुरु खुद जाके करते थे। ये तो बैठे हुए पन्नी गली में ध्यान में, तो गुरु जाके वहां बाहर माने कि इनकी जगह पे इनके रूप में प्रकट होकर ड्यूटी देते, हाजिरी देते थे, ड्यूटी करते थे। 1 दिन हो गए, 2 दिन हुए, जब तक इनकी रूह नीचे नहीं उतर आती थी, इनको होश नहीं आता था और ड्यूटी पे नहीं आ जाते थे, तब तक गुरु ही उनकी ड्यूटी करते थे, चाहे 3 दिन हो चाहे 4 दिन हो। और जब ये लौट के आ जाते तो माया हो जाते थे। तो ऐसे ही चला था, तो ऐसे ही करते। इसीलिए कहते जब गुरु को अंदर प्रकट कर लोगे, तुम गुरु के बन गए, गुरु तुम्हारा बन गया, तो तुम्हारी हर चीज को गुरु संभाल लेता है। दुनियादारी में भी, खेती गृहस्थी में भी, नौकरी धंधे में भी गुरु आपकी मदद करता है, लेकिन गुरु अंदर प्रकट होना चाहिए। तो वही आप इशारा देते हैं कि कर गुरु से मेल गवारा, क्या वो खोज तो बारंबार। हाँ, तो आगे गुरु से करे मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा, जब पार उतरना चाहिए, तब केवट से मिले रही। तो वही आप इशारा देते हैं, जैसे अब हम कोई नदी पार करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उस खेवट से जाके मिलते हैं, मल्लाह से जाके मिलते हैं, माने जिसकी नैया तैयार है घाट पे, और मल्लाह भी तैयार है, उससे जाके बात करते हैं, भाई हमें पार करने का क्या किराया लोगे?
अब जिस नैया में मल्ला ही नहीं, हम उसमें जाके बैठे तो फायदा क्या। तो कहते ऐसे हमारी अभी नैया बगैर मल्ला के है। अब बताओ इसका खवैया ही नहीं तो ये चले कैसे, ये भवसागर पार हुए तो कैसे। गुरु ने इस भवसागर से पार करने का जिम्मा लिया है, आपकी जवाबदारी लिया है। सारी दुनिया छोड़ दे, गुरु नहीं छोड़ता, लेकिन गुरु को अंदर प्रकट तो कर लो। अगर भाई आपकी नैया खाली रहेगी, सतनाम की नैया, अगर उसमें खवैया ही नहीं, उसको प्रकट कर लो, नाव चल पड़ेगी। बैठ जाओ, नाव चल पड़ेगी, बहुत सागर पार। तो वही कहते हैं कि जब पार उतरना चाहिए तो खेवट से मिल रही है। इसी तरह आपको भवसागर पार होना है तो पहले गुरु को प्रकट कर लो। मल्ला अगर गुरु अंदर प्रकट हो गया, आपकी नैया चल पड़ी, आपकी रूह अंदर मंडल पे चढ़ाई करने लगती है। हर मंडल में गुरु हमारे साथ होता है। तो वही आप इशारा देते हैं भाई, गुरु की भक्ति करके गुरु को प्रसन्न करना, अंदर प्रकट करना, ये पहला स्टेज है। आगे नाम भक्ति प्रकट हो गया, आपकी ड्यूटी खत्म। आगे उसकी आप नैया में बैठ गए, आपकी ड्यूटी खत्म। उस पार ले जाने की जवाबदारी मल्लाह की है। चाहे हवा का झोंका आवे, पानी में कुछ भंवर आ जावे, उससे बचा के पार करने का जो उसका जिम्मा है। आपने जो रिजर्वेशन टिकट ले लिया, रिजर्वेशन टिकट आपको बॉम्बे नहीं ले जाएगी। बॉम्बे का टिकट लिया था, भरतपुर से बॉम्बे। अब रिजर्वेशन टिकट लेके बैठे हैं भाई, चलो अभी बॉम्बे पहुंच जाएंगे, तो टिकट को बॉम्बे नहीं ले जाएगा। अब टिकट लेने के कारण से आपकी कुछ जवाबदारी होगी। क्या जवाबदारी? जिस तारीख की टिकट है उस तारीख को घर बार, बाल बच्चा, घर मकान सब छोड़ के स्टेशन पे जाना, और जिस ट्रेन का वो टिकट है उस ट्रेन में बैठना। यहाँ तक आपकी ड्यूटी है। आप ट्रेन में बैठ के आपकी ड्यूटी खत्म। अब ट्रेन का और ड्राइवर का ड्यूटी है ले जाके बॉम्बे पहुंचाना, चाहे 10 दिन लगे या 20 दिन लगे या महीना लगे। वही, लेकिन अब टिकट लेके आप जाके ट्रेन में नहीं बैठे, घर में बैठ के गप्पा मारे, बस हम पहुंच जाएंगे बॉम्बे। तो बताओ, हमारी यही हालत है। हमने गुरु किया, नाम लिया, लेकिन गुरु को अंदर प्रकट नहीं कर रहे। अहंकार कर रहे भाई, हमने नाम ले लिया, हमें मुक्ति मिल जाएगी। बताओ भाई, गुरु क्या करेगा? अब एक आदमी मर गया तो उठा के ले जाने में 4 आदमी की जरूरत पड़ती है। अब गुरु कितने को उठा के ले जाएगा? भाई भक्ति तो करो, गुरु का हुक्म तो मानो। 2.5-3 घंटे की बैठक बना के अंदर तो आओ। ये आपकी जवाबदारी होगी नाम लेने से। जब आप यहाँ आ जाते हो, ये है स्टेशन, यहाँ 10वां दरवाजा, तीसरी आंख खुल जाती है, गुरु प्रकट हो जाता है। वहां शब्द रूपी ट्रेन खड़ी है, गुरु की कृपा से शब्द प्रकट हो जाता है। वो जहां से आया वो सीधा लेके जाता है। लेकिन आप उस भजन बंदगी ना करो, हाँ, भक्ति भाव में ना रहो, तो गुरु बेचारा क्या करे? कहते हैं गुरु बेचारा क्या करे? शिष्यों में जो चूक, अंधे एक न लागे जो बांस बजाए फूक। अब नाम तो ले लिया, हमने झूठ नहीं छोड़ा, कपट नहीं छोड़ा, धोखा देने का अपना विचार नहीं छोड़ा, पाप ही पाप जमा हो रहे। गुरु बेचारा क्या करेगा? जो कर्म कर रहे उसको भोगना ही पड़ेगा। क्यों? कहते हैं गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खाड़े की धार, बिना साच पहुंचे नहीं, महा कठिन व्यवहार। गुरु भक्ति बहुत कठिन है, तलवार के धार पे चलने जैसा। सुनने में जितना सरल है, चलने में उतना कठिन भी है। क्यों? बिना साच, बगैर सत्य के
गुरु भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा आचार विचार व्यवहार सच होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। झूठ है काम नहीं बनेगा, कपट है काम नहीं, कपाट नहीं खुलेगा, कपट है तो दरवाजा नहीं खुलेगा। तो ये सब जाना चाहिए, इंसान में परिवर्तन आना चाहिए। गुरु का सिख होने के बाद भी एक इंसान में परिवर्तन आना चाहिए। उसको देखने से लोगों को अंदर ऐसा भावना पैदा होना चाहिए ये कोई पूरा गुरु का सिख है। ये नहीं भाई, जब 10 आदमी ही जिसको कदर नहीं कर रहे हैं, जिसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, वो मालिक कैसे इज्जत देगा। जब 10 आदमी कहें बड़ा अच्छा आदमी है बड़ा अच्छा इंसान है, मालिक भी कहता है बड़ा अच्छा है। जब यहाँ के लोग ही कैंसिल कर दे रहे तो अंदर का डिपार्टमेंट कैसे उसको पास करेगा। कहते भाई चाल चलन व्यवहार तो बदलना ही चाहिए, अपने आप को नहीं सुधारोगे और अच्छे मार्ग पे नहीं चलोगे, सच के रास्ते पे नहीं चलोगे तो कामयाबी हासिल नहीं होगी। इसीलिए गुरु भक्ति कठिन है। संतों ने कहा है साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप है। जाके हृदय साच है ता हृदय प्रभु आप। सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। अगर हमें नरकों में जाना है, झूठ बोलते रहे तो बस यमदूत आएंगे मारपीट के लेके जाएंगे। वो मारपीट के लेके जाएंगे क्योंकि वो झूठ उनका है। तो वही बात है, इसलिए कहते हैं सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं। अब राजा हरिश्चंद्र ने कौन सी तपस्या किया था? विश्वामित्र तो 60,000 वर्ष तपस्या किए थे और राजा हरिश्चंद्र को झूठ बुलाने की बड़ी कोशिश किया, लेकिन झूठ नहीं बोले, राजभ्रष्ट हो गए, सब कुछ त्यागा, औरत को भी बेचा, बच्चे को भी बेचा, आप भी बिक गए, झूठ नहीं बोला। लेकिन जीत किसकी हुई? हरिश्चंद्र की हुई। और विश्वामित्र का अपना किया करा कितने तपोबल सब उनको देना पड़ा। तो कहते हुए सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। तो वही आप इशारा देते हैं कि अगर आप भवसागर से पार उतरना चाहते हैं तो मल्लाह को, गुरु को अपने अंदर प्रकट करो। गुरु प्रकट हो गया, नैया पे मल्लाह आके बैठ गया, अब आपकी ड्यूटी खत्म। आप चाहे नौका में सो जाओ या गप्पे मारो, ले जाके पार करना उसकी ड्यूटी है, गुरु की ड्यूटी है। लेकिन गुरु प्रकट ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? हमारी नैया खाली है। जब उतरे जाए भव पारा तब छूटे संसारा। जब दर्शन देखा चली तब दर्पण मजत रही। तो वही कबीर साहब जी कहते भाई, अगर आपको अपने जो है ये मन रूपी आईने में माने हृदय रूपी पट पे उस मालिक को देखना है तो उसकी सफाई करते रहो। अगर शीशे में कालिक लग जाए, कुछ और गंदगी शीशे के ऊपर बैठ जाए तो मुंह कैसे दिखाई देगा? कहते उसकी सफाई भी करनी पड़ती है। ऐसे अपने जो मन रूपी मंदिर में वो प्रभु परमात्मा प्रकट होना है, गुरु प्रकट होना है, उसकी भी सफाई बड़ी जरूरी है। इसीलिए शेख तकी को तुलसी साहब ने कहा, जब शेख तकी आके तुलसी साहब से प्रार्थना करते हैं कि महाराज मैं तो मक्का मदीना सब छान मारा, मुझे कहीं शांति नहीं आई, मालिक का दर्शन नहीं मिला, उसका दर्शन कैसे मिलेगा? तो तुलसी साहब शेख तकी को कहते हैं कि तकी परमात्मा के बाप ने बैठा है,
वो आपके अंदर है। ये चलता फिरता हर मंदिर है जिसे परमात्मा ने 9 महीने में बना के भेजा है, और इसके अंदर सारी बात साथ रख के परमात्मा खुद अंदर बैठा है। अगर वही गुरु हमें रास्ता देता है कि किस तरह से 6 फीट के मंदिर में जाके उस प्रभु परमात्मा को पा सकते हैं, वो नहीं कहता भाई पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, जंगल पहाड़ों में जाके बैठ जाओ, उपवास मरो, कहते नहीं भाई। जब परमात्मा आपके अंदर बैठा है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। आप अपने अंदर आने का जो रास्ता तरीका संतों ने समझाया है, 2-2.5 घंटे रोज मालिक का नाम सुमरन भजन करके अंदर आ जाओ, क्योंकि नाम सुमरन और भजन करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। पाप कटेंगे, मन निर्मल होएगा तो हमारे अंदर शांति आएगी। पाप नहीं कटेंगे, मन निर्मल ही नहीं होगा तो हमारे अंदर शांति कहां से आएगी, अशांति रहेगी। अशांति। हम तो कहते हैं क्या करें महाराज, दुनिया में बड़ा दुख है, बड़ा तकलीफ है। महात्मा कहते भाई कुछ तकलीफ नहीं, बड़ा आनंद है। भाई क्यों? हम रात दिन दुनिया के सुमरन से जुड़े हैं, दुनिया के रूप रंग में रंगे हैं, दुनिया का रूप बने। तो दुनिया का सुमरन में दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, बीमारी है, और उस मालिक के नाम सुमरन में सुख है, शांति है, आनंद है, मुक्ति है। मालिक के नाम सुमरन, वो सुमरन का तरीका संतों ने आपको दिया है, सुमरन करो। तो हम करते नहीं, हम तो इस सुमरन में आनंद आता है, दुनिया के सुमरन में। नाम के सुमरन में तो रुका भी क्या है, वो आनंद नहीं आता है, इसलिए वो करने को मन मानता नहीं। देखो सुमरन करने के लिए बैठते हैं, 2 मिनट में मन भाग जाता है, नामालूम कहा दुनिया के सुमरन से जोड़ देते हैं ले जाके। हम बैठे हैं, नाम सुमरन नहीं, दुनिया का चिंता चल रहा है, तो फायदा क्या है, मन और मलिन होते जा रहा है। नाम सुमरन चलना चाहिए, नाम सुमरन से मन निर्मल पवित्र होता है, दुनिया का सुमरन से मन मलिन होता है। तो वही आप इशारा देते हैं, जब दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए। जब आप उस गुरु के दर्शन चाहिए, आपको परमात्मा को आप अपने अंदर प्रकट करना चाहते हैं, तो शेख तकीर को तुलसी साहब ने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हविस, और फिर ठिकाना है कहा उसके ठिकाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदा अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। तो कभी ये सब समझा के क्या करते हैं कि हे तकी मुर्शिदे कामिल से मिल, पूरे गुरु से जाके मिल, सिदक सबूरी से तकी, दीनता नम्रता से, प्रेम और प्यार से, जो तुझे देगा फहम सहारे के पाने के लिए, वो तुझे वो रास्ता बताएगा। सहारक के यहाँ मुक्ति द्वारा है, सहारक बोलते हैं, सुषुम्ना बोलते हैं हम लोग, मुसलमान उसको सहारक कहते हैं। वो सुषुम्ना के अंदर से किस तरह से अंदर से प्रवेश करके आगे जाना है, रास्ता गुरु बताएगा, नहीं तो नहीं जा सकते। मुक्ति द्वारा साकरा राई 10वें भाग, और मुक्ति का दरवाजा इतना छोटा है, सरसों के 10वें हिस्से से भी छोटा है, और उसके अंदर से हमें प्रवेश करना है। और मन भूसा पिंगल में, मन तो हाथी बना हुआ है। निकले कैसे उसमें से? हमारा मन रात दिन दुनिया के सुमरन है, अहंकार के नशे में मदमस्त हाथी बना है। ये अंदर कैसे जाएगा? ये सब जाए तो ना। कहते हैं कि भक्ति दीनता नम्रता सिखाती है, अहंकार में। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? अहंकार को खोने के लिए। क्यों? आत्मा परमात्मा के बीच में अहंकार की दीवार है, और उस दीवार को हटाने के लिए ही हम गुरु के पास। हुजूर स्वामी जी महाराज